देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं शोभा करंदलाजे, उनके साथ साथ स्मृति ईरानी और 12 सांसद ने ओम बिरला को शिकायत, लिखित में शिकायत करी है कि ये जो राहुल गांधी ने संसद भवन में चलते सेशन में जो फ्लाइंग किस दिया है, दरअसल ये संसद भवन का अपमान है और इसको लेकर ओम बिरला को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि ओम बिरला जी इस पर कार्रवाई कीजिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। अब तो कार्रवाई राहुल गांधी पे होनी चाहिए क्योंकि 12 महिला सांसद स्मृति ईरानी और शोभा करंदलाजे भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने ज्ञापन ओम बिरला साहब को सौंपा। अब आज इन्होंने सही करेक्ट क्वेश्चन उठाया है कि संसद पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस हुआ है। पहले मुझे लग रहा था कि बाहर फ्लाइंग किस था, अब इसमें हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पार्लियामेंट्स के दायरे में कोई भी काम हो रहा है और उस पर कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा है, कोई पॉलिटिकल चीज़ उठ रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ का जो चेयरपर्सन होगा, यानी इसका मतलब है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है यानी ओम बिरला जी जो हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। ठीक, पहला, अभी तक जितना राहुल जी पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके महिला सांसद जिसके बारे में आपने नाम लिया है उन लोगों ने इतना बढ़ाया है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये जितनी भी चीज़ें हैं अभी तक ओम बिरला जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जब चीज़ें या क्रॉस वेरीफाइड करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई इस तरह से बड़े नेता पर ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं, चारित्रिक खासकर, तो उसकी कुछ भी चीज़ आ रही है रेलिवेंट है, तो आप इतने सारे कैमरेज लगे हुए हैं वहाँ पर, उन कैमरे के आधार पर आप उसको क्रॉस वेरीफाइड कर लीजिए। और मुझे लगता है कि सोशल मीडियाज़ पर बहुत सारे वीडियोस वायरल भी हुए थे, उस वीडियोस के आधार पर यह चीज़ सत्य क्लियर होकर निकल आ गई थी कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो मुझे लगता है कि महिला सांसद को उसमें साइलेंट होना चाहिए था, माफ़ी मांगना चाहिए था, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अब इसके साथ में उन्होंने महिलाओं का एक ग्रुप बनाया 10-12 महिलाओं का, और ओम बिरला के घर में चली गई या उनके पास में ऑफिस में गए और उनसे बोला कि मैं ये ऑब्जेक्शंस दे रही हूँ कि राहुल जी ने मेरे साथ ये फ्लाइंग किस का जो भी था इशूज़ उसको उन्होंने किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम बिरला जी को उनके ऊपर अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जब आपने क्रॉस वेरीफाइड किया नहीं किया, पर यूट्यूब या सोशल मीडियाज़ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पर तो राहुल जी का कुछ ऐसा है नहीं, पहली चीज़। दूसरा, राहुल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत देश के बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं पूरे देश के, तो इसलिए भी है कि उनकी इमेज को कैसे ख़राब किया जाए, कैसे डिफेम किया जाए, और इस जगह से किया जाए पार्लियामेंट से जहां पर कानूनी कार्यवाही बहुत लिमिटेड तरीके से होती है। और वो कानूनी कार्यवाही करने वाला व्यक्ति भी बीजेपी के जो चेयरपर्सन है यानी ओम बिरला जी, यानी लोकसभा के जो चेयरपर्सन है, बीजेपी के जो उससे प्रेजेंटेशन से आए हुए हैं, तो उनके आधार पर निर्धारित होगी। तो वहाँ पर तो कार्रवाई का कोई स्कोप बनता नहीं है, इसलिए वो कांग्रेसी नेताओं को जितना मन पड़ता है उतने तरीके से एलिगेशंस लगा देती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सास बहू का ड्रामा उन्होंने ले आकर के पार्लियामेंट में आकर के जो भारत के जनता का 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जहां बैठते हैं उस मंदिर पे उन्होंने इस तरह के अपशब्द और इस तरह से अभद्र भाषा का यूज करके उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट का अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और साथ में अमेठी की पूरी जनता ने उनको इतना वोट दिया था, इतना समर्थन दिया था, उनकी तरफ से भी उनको, क्योंकि इसके पहले राहुल जी वहां से लड़ते थे और जीतते थे, तो उनके तरफ से भी उनको माफी मांगना चाहिए था। तो दरअसल अमेठी में दो तरह की जनता है, एक जो स्मृति ईरानी को पसंद करते हैं, दूसरा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये बात संसद की जो लड़ाई है वो सड़क तक पहुंच गई है और इस बार क्या अमेठी की जनता तय कर ले कि भैया राहुल गांधी सही है या स्मृति ईरानी सही है, वहां भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना सर। देखिए, मैंने आपको अमेठी का जब शब्द उठाया तो इसका मतलब है कि अमेठी से रिलेशन है कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक लाया हूँ। अमेठी की जनता ने इसलिए इनको थोड़ा वोट को बढ़ाया था कि इन्होंने 13 रुपए किलो या कुछ कितने रुपए किलो शक्कर देने की बात की थी। जैसे नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार की बात किया था, जिसमें टमाटर 200-250 रुपए किलो की बात होती है। आपने देखा होगा कल किसी बड़े भारत देश के पत्रकार ने मीडिया में इन्हीं महिला से पूछा है तो उन्होंने उसको कैसे जवाब दिया है, वो पूरा भारत देश ने देखा है
किस तरह से मीडिया और भारत देश का जो चौथा तंत्र है उसको कैसे इंटरप्ट करते हैं, कैसे उसके राइट्स को वायलेट करते हैं, कैसे उस पर रोक लगाते हैं, कैसे लगाम लगाते हैं। हाँ, वही मेरा मतलब है। जो आपने बोला है तो पूरा भारत देश ने देखा होगा। उनसे कोई चीज, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन ना पूछे, बस उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और पता नहीं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि वो हर चीज को अपने ऊपर ले क्यों जाते हैं। अभी अन अकेडमीज का एक टीचर ने, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया कि आप जो है तो पढ़े लिखों को वोट दीजिए। पढ़े लिखे होने का मतलब वो तो नहीं बोला किसी स्पेसिफिक पार्टी से रिलेटेड है, किसी राज्य विशेष से है, किसी विधानसभा विशेष से है, किसी लोकसभा विशेष से है। वो तो हर टीचर से, जो भी टीचर्स होंगे और हर माता पिता जिसके भी हैं भारत देश के, हर व्यक्ति चाहता है मजदूरी क्यों ना हो, किसी का फादर। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके साथ में यही कहता है कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छा बनो। इसीलिए तो स्कूल खोला गया है, इसीलिए तो भारत के आर्टिकल्स 21 दिया गया है कि भारत में हर प्रत्येक नागरिक को यह राइट्स होना चाहिए कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए। और फ्री रखने का मतलब ये मैंडेट भी होना चाहिए, आवश्यक रूप से मैंडेट भी होना चाहिए। मैंडेट का मतलब कि अनिवार्य है वो, तो इसको फिर अनिवार्यता को खत्म कर दीजिए। जब यही शब्द है कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ होना ये कोई आवश्यक तत्व तो नहीं है, तो फिर IAS PCS को हटा दीजिए आप। राहुल गांधी फिर से उनकी सदस्यता रद्द होगी क्या सर, या जेल जाएंगे? क्योंकि ये ओम बिरला के पास फिर से वही मैटर पहुंच गया, 12 सांसदों का, महिला सांसदों का आरोप है। देखिए, ये पार्लियामेंट के अंदर का मामला आपने बताया है मुझे है, तो ये वीडियोस वहाँ पर इतने सारे कैमरे लगे हैं, सारे क्रॉस वेरीफाइड हैं। ये तो स्मृति ईरानी के पास कोई अमेठी में काम नहीं किया है, कोई एजेंडा उनके पास है नहीं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी इस बार आएंगे अमेठी में और हमें बहुत भारी भरकम वोटों से हरा देंगे, इसलिए उनको डिफेम करने के लिए ये सारा उन्होंने एक प्रोपोगंडा चलाया है कि राहुल गांधी को कैसे अमेठी में किस तरह से जो लोग पिछली बार 13 रुपए किलो या 20 कितने रुपए किलो 13 रुपए किलो शक्कर दिला रही थी कि आप कांग्रेस को हरा करके यानी भाजपा को वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी जी 13 रुपए किलो शक्कर देंगे, दिलाएंगे, तो उसके आधार पर जो गरीब जनता देश की है वो सोची कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए वोट दे दी थी। अब इस बार भारत देश की पूरी जनता समझ चुकी है कि ये स्मृति ईरानी ने ना कोई काम किया है, और जो पहले काम हुए थे उन्हीं का इन्होंने उद्घाटन करते हुए अपना टाइम पास किया, साथ में जनता के लिए कुछ नया नहीं कर पाई। तो इस मुद्दे को कैसे ढका जाए, उसके लिए उन्होंने एक फ्लाइंग किस का मामला अमेठी की जनता को गुमराह करने के लिए, एक भारत देश का जो प्रधानमंत्री लेवल का लीडर है उसको डिफेम करने के लिए, और इसी के साथ में 140 करोड़ की जनता का जो आपने देखा होगा कि जिसके सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं दुनिया के, जिसके साथ में पार्लियामेंट्स के मेंबर्स अमेरिका वगैरह के आकर के पर्सनल लेवल में मीटिंग करना चाहते हैं। ऐसे नेता को कैसे बदनाम किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक जुक्ति निकाली है, और ऐसे प्लेटफॉर्म से निकाली है जहां पर कोई भी रूल्स उन्हीं के लोगों के माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं, जिसमें कोई एक्शन न हो। संसद का जो संसद में कृत किया गया, या जो भी अफवाहें हैं, जो भी हैं, क्या उन तमाम चीजों का फैसला जनता करेगी, देश की जनता करेगी? ऐसा रूल है क्या सर? आपने क्वेश्चन आज बहुत अच्छा उठाया है। देश की जनता ने बहुत अच्छे से लोगों को बहुत अच्छा तरीके से सबक सिखाती है। जो लोग पिछली बार विभिन्न मुद्दों के आधार पर वोट मांग करके पार्लियामेंट में बैठे थे, जो लोग इस बार भी जनता के साथ में धोखाधड़ी किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की 2 करोड़, साथ में महंगाई को कंट्रोल करने का, तेल पेट्रोल हाइक कर दिया है इन्होंने। इसके साथ में आपने देखा विपक्ष के जितने राइट्स थे उनको वायलेट कर देते। आपने देखा होगा कि विपक्ष के अपोजिशन के बड़े लीडर्स जो मुर्शिदाबाद के सांसद, उनको भी लास्ट डेज पर जो मैंने देखा था उनको भी बाहर कर दिया था पार्लियामेंट से। राहुल जी देखा होगा आपने, स्कैम पर बात उठाते थे, उनको उन्होंने रास्ता बाहर का दिखा दिया था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं पार्लियामेंट यानी जनता के प्रतिनिधि जो लोग कर रहे हैं, उनकी आवाज, जनता की आवाज को कैसे दबाया जाए, उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस व्यक्ति को कैसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, और इनकी बातें कैसे जो है तो आगे आ जाए, इन सारी चीजों को लेकर के इन्होंने बच्चों को कोई फ्लाइंग किस किया सर? अपने बच्चे को, अपने फादर को, अपने है कि मेरे ये आपका बीजेपी वालों से ही प्रश्न पूछना चाहिए, खासकर जिस महिला का ये आरोप है। करते हैं रोज, नहीं वो तो हर बच्चे करते हैं, पिताजी को करते हैं इसे। लेकिन आपने, मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, क्या आपने अपने बच्चों को कभी? अरे तो मैं हमेशा अपने बच्चों को, करते हैं आप अपने
नहीं, ये बातें प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ की है, ये आप टीवी का डिबेट का नहीं है मुद्दा, आप नेशनल पॉइंट्स पर मुद्दे हमसे कर सकते हैं। गांधी ने तो ऐसा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे तरह देखें भैया, हमने वीडियो देखी है राहुल गांधी ने क्या कहा था, और मैं हर लोगों से लगातार, आप देख रहे हो दर्शक कि कितने लोगों से हमने राय ली है, तो कैसे करते हैं फ्लाइंग? हम जैसे करते हैं या आप अपने बच्चों को करते होंगे? देखिए, इसमें मैं कुछ न बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपसे दोबारा भी बोला कि आप स्मृति ईरानी या जिन लोगों ने ऐसे बेहुदा और बेसलेस और साथ में अनएजुकेटेड टाइप के क्वेश्चन उठाया है, उन्हीं लोगों से क्वेश्चन का जवाब लिया जाए। दरअसल अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि देश का जो सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत, उसको संसद भवन कहते हैं। दरअसल लड़ाई जो है वो संसद भवन में हुई थी, अब सड़क पर वो आ चुकी है। तो अमेठी तो आएगी ही बात, क्योंकि अमेठी में दो दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भिड़ंत होने वाला है। कौन कौन? एक तरफ स्मृति को चाहने वाले, तो दूसरी तरफ राहुल को चाहने वाले। जनता तय करेगी कि संसद में जो बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी, जो स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी पे आरोप लगाया था, 2024 के चुनाव में साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी ने ऐसा किया या नहीं किया, क्योंकि मुद्दा यही होने वाला है। शुक्रिया।